जग संघ के संस्थापक यशकाई महामना डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती समारोह में उपस्थित भारत में मात्र एक व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद और दूसरा अभी दूर तक जो कोई ऐसा संगठन नज़र नहीं आ रहा जो व्यवस्था परिवर्तन कर सके। अर्जक संघ के सभी कनिष्ठ वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं सामने बैठे सभी सम्मानित अर्जक संघ के परिवार से संबंधित सभी सम्मानित महानुभाव पुरुष, माँ स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, हमारी महिलाएं और बहनें, मैं सबका स्वागत वंदन करता हूं। और अर्जक संघ के जुड़े दो वरिष्ठ वक्ताओं ने आप लोगों के बीच में बातें रखी। ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत कम समय में, क्योंकि मैं समय आप लोग बहुत देर से हैं उसका कद्र करता हूं और आप सबको जो है आप सबका वंदन भी करता हूं, इतना समय सुन रहे हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए सीधे आते हैं मूल बिंदु पर। व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो लगातार विगत कई वर्षों से पूरे भारत देश में लगातार क्रांति का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, एक अहम कड़ी, अहम योगदान में मुझे भी मौका मिला। जिन्होंने मुझे मौका दिया मैं उनका दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित साथियों, बहुत सोचने विचारने के बाद दोनों वक्ता साथियों का जो मर्म है, निचोड़ है, उसको जानने के बाद हमको एक बात याद आ रही है। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जब अपने वो मरने के 2-3-4 दिन पहले उनके सहायक उनके परेशानी को देख करके जब नहीं सहन कर पाए, पूछे बाबा साहब आप इतने दुख में क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सांसों को बढ़ाने वाले शब्दों को उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने अपनी जो उनके अंदर एक दुख था, उनके अंदर जो पीड़ा थी, उन्होंने बताया कि हमारे पूरे जीवन काल की और जो हमने खोया, चाहे परिवार को खोया, चाहे समय को खोया, चाहे पूरा जीवन, पूरा बुढ़ापा, पूरी जवानी, जो भी कुछ हमने खोया, अब खोने के बाद आज हमारे सामने, हमारे आसपास भी कोई नज़र नहीं आ रहा। हमारे विचारधारा को आगे ले जाने वाला, हमारी सोच को आगे ले जाने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। हमने चाहा कि हमारे समाज से 30, 40, 50 वकील हो जाएं, IAS हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, डॉक्टर हो जाएं, प्रोफेसर हो जाएं, किताब लिखने वाले लेखक हो जाएं, चिंतक हो जाएं। इसलिए हो जाए ताकि मेरे विचारधारा को पूरे देश में फैलाएं। जो शोषित, वंचित, पिछड़े, गरीब, मजदूर, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनको शिक्षा का अभाव जिनमें, जिनको शिक्षा नहीं दिया गया कई सालों से, उनके बीच में जाएं और हमारी विचारधारा को और किसान, गरीब, मजदूर कैसे विकास की मुख्य धारा में आए, उनको समझाने के लिए कोई आगे आए। इतने होने के बावजूद अभी तक कोई ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि कोई आगे आए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी का, जिन्होंने उनके इस मर्म को शायद सुना नहीं था, कहीं पढ़े होंगे। IAS की तैयारी कर रहे थे, मैं भी इलाहाबाद से IAS की तैयारी किया हूँ। मैं भी पूजा करता था। अगर इस धर्म के नाम पे जाएंगे, मैं पूजा क्यों छोड़ दिया, नास्तिक क्यों बन गया, अर्जक संघी क्यों हो गया, बहुत लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि इसको बताने में समय लगता है। एक एक बात को, निचोड़ को तर्क पे, कसौटी पे कसने के लिए समय लगता है। तो कभी मौका मिलेगा तो इसको मैं बताऊंगा कि मैं भी दुर्गा जी का पूजा करता था, मंगलवार भूखता था, मंगलवार को नाखून नहीं काटता था, शनिवार को बाल दाढ़ी नहीं बनाता था। इसके कई उदाहरण किताब में लिखा गया, साइंस में, विज्ञान में लिखा गया। कभी मौका मिलेगा बताने का काम करेंगे। तो इनके विचार को आगे ले जाने का जो इन्होंने काम किया है, उसके लिए कोटि साहब उनको धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। इसलिए
मैं चाहता हूँ कि जितने सम्मानित साथी, चूँकि उनके कुछ बोलना नहीं है और लोग बोलेंगे, बस यहाँ से एक हमारा निवेदन होगा कम समय में, चूँकि मैं जान रहा हूँ समय बहुत कम है और पहली मर्तबा मैं आया भी हूँ इस कार्यक्रम में, अर्जक संघ जी के कार्यक्रम में, अर्जक संघी लोगों के बीच में। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी जो सोच है, यहाँ पे रिटायर्ड वर्तमान तमाम स्कूल से, शिक्षा से, कृषि से, नौकरी से संबंधित तमाम लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पे तय करें कि अगर हम अपनी क्रांति को छत के नीचे करेंगे तो हमारी क्रांति गूंगी बहरी हो जाएगी, ना उसको कोई देखने वाला होगा, ना उसको कोई सुनने वाला होगा। हमारे जो हमने पढ़ा है और जो अपने महापुरुषों को हमने पढ़ा है, हमारे हिसाब से क्रांति सड़कों खुले आकाश के नीचे से होनी चाहिए, क्रांति सड़कों से होनी चाहिए। बंद कमरों से हम कभी क्रांति नहीं कर सकते। ये अर्जक संघ कोई राजनीतिक संगठन अभी तक जो मेरे हिसाब किताब से नहीं है। हम लोग सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और सामाजिक व्यवस्था जो परिवर्तन करना हम बंद कमरे में नहीं कर सकते हैं। हमको, आपको गांव में, और जिसके लिए संगठन काम कर रहा है, जो अर्जक हैं, अर्जक के बीच में जा कर के अर्जक की विचारधारा को, और मैं जानता हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी को, मैं भी पढ़ा हूँ मानवर काशीराम जी को, मैं भी पढ़ता हूँ महापुरुषों कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर छत्रपति साहू जी महाराज जी से लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर के भगवान गौतम बुद्ध तक। तो इनके विचारधारा को, इनका जो मूल धारणा है, इनकी जो आत्मा की आवाज़ है, इनके जो ज्ञान की आवाज़ है, इनका जो ज्ञान कहता, हम लोग कम से कम अगर हम लोग समाज में सही सही देना चाहते हैं तो हम लोग कमरे से बाहर निकल करके, घर से बाहर निकल करके और गांव में जाएं। मैं प्रिंसिपल साहब से, कोरोना से पहले 2 साल कोरोना का हो गया, हमने कहा कि हम लोग अगर ऐसे अर्जक संघ के बारे में जब हमने पढ़ा, हमने कहा प्रिंसिपल साहब हम लोग अगर ऐसे रहेंगे तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आरएसएस जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था लाना चाहती, दिन ब दिन हावी होती चली जा रही है। हमारे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ किया जाए ताकि जो है हम लोग अपने विचारधारा को मजबूती से रख सकें और समाज में व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन ला सके। सम्मानित साथियों, संचालन महोदय का इशारा भी हो रहा है, इसलिए कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से पूरी बातें करने का अगर मौका मिलेगा तो रखेंगे। इनके आदेशों का पालन करते हुए मैं एक बार फिर सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और सबसे उम्मीद करता हूँ, आकांक्षा रखता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि हम लोग जिस स्तर पे हैं, जो जैसे जहाँ है, अपने समाज को जागरूक करने के लिए हफ्ते में 1 दिन अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारा 4-5 भाई ज़रूर जागरूक होगा। मेरी उम्र बहुत कम है, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ रहने वाले जितने भी कार्यकर्ता, नौजवान साथी, एक भी लोग मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते। कोई उलझता है तुरंत गाली दे देते हैं। मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं विज्ञान से सीखा हूँ। अभी तक मैं ऐसा कोई किसी सामाजिक संगठन का ना तो मेंबर हूँ, ना तो कभी मीटिंग गया हूँ, ना कभी उनका कोई भाषण सुना हूँ या उनका कोई प्रवचन सुना हूँ। विज्ञान को पढ़ करके हमने सीखा है कि सब आडंबर है, पाखंड है, झूठ है। हम लोग को शोषित करने के लिए, हमारे ऊपर सत्ता, हमारे ऊपर शासन करने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। इस व्यवस्था को अगर हम तोड़ देंगे तो हम भी शासक के दायरे में आ जाएंगे, हम भी शासक बनेंगे। आप शासक कब बनोगे? जब शासन करने वालों के विचारधारा को आप तोड़ोगे, उनके विचारधारा को नहीं मानोगे। इसलिए माताओं, बहनों, आप लोग जो हमारे बीच में आकर के कुछ लोग शासन कर रहे हैं, जिनकी अभी बाबूजी ने बात कही है, हम मंच से नाम नहीं लेना चाहते, आप लोग सब समझदार लोग हैं, तो इसलिए हम आखिरी शब्द में फिर निवेदन के साथ अपनी बात को रखते हैं। आलोक सिंह यादव, जहां समाज के लिए ज़रूरत पड़ेगी मैं खून पसीने के साथ आप सबके साथ खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय अर्जक।